ओके भैया, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा वीकेंड भी है आज, तो हमने बोला कि यार असद भाई को बुलाते हैं और कुछ ट्रैवलिंग की बातें करते हैं। तो असद भाई का पैशन भी ट्रैवलिंग है और उनसे डिस्कस करते हैं वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। असद भाई कैसे हैं आप? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप? ठीक है। ठीक है। तो यार असद भाई, आप बता रहे थे कि आपने अपना जर्नी जो है वो बीकॉम से स्टार्ट किया बिल्कुल ऐसा ही है। और इस्लामाबाद के आप रहने वाले हैं। वैसे कराची से लोग जाते हैं, आप कराची आ गए। हाँ नसीब, वो कहते हैं ना नसीब की बात है। बेसिकली नहीं, मैं असल में जॉब करता था जैक न्यूट्रिशन के नाम से एक कंपनी है, उस पर उनकी तरफ से ऑफर आया मुझे ट्रांसफ़र का। तो वो एक शुरू से एक शौक था कि यार ट्रैवल करना है, मतलब कहीं दूर कहीं नई जगहों पर जाना है। तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कराची का ऑप्शन मिला मूव करने का। टेम्प्रेरी था वो, लेकिन फिर वो जॉब करते करते कुछ 1.5 ईयर मैंने वो जॉब की, फिर वो क्विट की। तो तब तक जो है समझ लें कि ट्रैवलिंग का जो है वो शौक इतना बढ़ चुका था कि उस टाइम तक मैंने सोचा यार फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। मैंने सोचा नहीं इतना कि यार मुझे वापस इस्लामाबाद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं वैसे भी कराची में कम ही टाइम गुजारता हूँ। अच्छा। मतलब ऑल राउंड द ईयर ट्रैवल कर रहा होता हूँ। ये मतलब वीकेंड पे तो बहुत दूर की वैसे बात है। आपकी क्या अभी ट्रैवल एजेंसी है? हाँ मेरी बेसिकली एक छोटा सा स्टार्टअप है कह सकते हैं, मतलब कुछ उसको ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, ट्रैवल हब .pk के नाम से। अच्छा। और उसको है कि उसके पीछे आइडिया ये है कि वो जो कन्वेंशनल अभी जो ट्रैवल कंपनीज है उनसे थोड़ा सा हट के मतलब जो आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर बहुत सी मार्केटिंग चल रही है, तो उससे हट के मैंने सोचा यार एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जहाँ पे लोगों को सारे सॉल्यूशंस मिले, ना कि सिर्फ वो लिमिटेड ऑप्शंस जो देते हैं कि यार ये ट्रिप्स हैं, ये ट्रिप्स हैं, ये ट्रिप्स हैं। पता है क्या, ये जैसे आपको जैसे शौक था, ऐसे मुझे भी था शौक। तो मतलब सबको ही होता है ट्रैवल का शौक, तो किसको नहीं होता किसको है? नहीं होता है, मतलब पता नहीं, कोई बंदा मिला नहीं मुझे आज तक जिसने बोला मुझे ट्रैवलिंग का मजा नहीं हाँ आया। लिमिटेड है ऐसे लोग हैं, हाँ, वैसे है। हाँ, एक मेरा दोस्त है, वो बोलता है यार ऐसी जगह चलेंगे जहाँ जो ना रोड भी सेफ हो और जहाँ ना पहाड़ भी नहीं हो और जहाँ खाई भी नहीं हो। तो मैंने बोला एक काम करो, तुम घर पे रह जाओ। हाँ या फिर आपने, Serious मैं हो बोला गया यार तो। फेसबुक पे मेटा वर्ड्स बना दिए, वो उधर घूम लो तुम। वहाँ घूम लो, सही बात तो है। सोल्यूशन ये है इसके लिए बेस्ट। तो हम लोग का भी शौक था, हम लोग जाते थे। तो मैंने बोला यार हम लोग एक काम करते हैं कि इतना ऐसे करते हैं ट्रैवल के ना हम लोग के पैसे नहीं लगे और ट्रैवल भी हो जाए। तो फिर हम लोग ने एक पेज बनाया ऐसे ही, एडवेंचर खपे के नाम से। सही एक पेज बनाया और फिर है ना हम लोग ने मतलब सोचना शुरू करा कि यार सही है, अब ना बंदों को हम लोग को जो ना वो पैकेज बना के देना है पैकेज बना के कि देना। जिस जहाँ हम जा रहे हैं ना वो भी वहाँ चले हमारे साथ। एग्जैक्टली तो हमने बनाया, जब हमने बस वाले का पता करा, ये पता करा, वो पता करा, मैंने बोला भाई रहेगा नहीं हो बहुत जाएगा। मुश्किल काम है ये। हम तो खुद अकेले चले जाएंगे, अपने पैसे जमा करेंगे। नहीं ऑब्वियसली मैनेजमेंट आपकी मैनेजमेंट स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए ऑब्वियसली उसके लिए। और दूसरी बात ये है कि वो इन द एंड अगर आपको शौक है तो आप ये इस बिजनेस में भी आप मतलब इस टाइम पे भी जो पाकिस्तान के शौक अंदर तो है ना, ट्रैवल का तो शौक है। नहीं बिजनेस भी एज अ बिजनेस भी अगर आप उसको लेके चल रहे हो तो भी आपका शौक होना लाजमी, क्योंकि ये इतना कोई हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है मतलब पाकिस्तान के अंदर। नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं था, हमने सोचा था कि बस हमारे ट्रैवल के पैसे निकल। हाँ एग्जैक्टली, सब मेजोरिटी हमने भी यही स्टार्ट किया इसी सोच के, और अभी भी वही है, सोच वही होती है बैकएंड के ऊपर कि यार अगर कभी फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रिप जा रहा है और कोई एक टूर है ऐसा ग्रुप जो हमें करना है और हमें लग रहा है कि यार इस पे हमें कुछ मार्जिन नहीं मिल रहा, तो हमारी सोच ये होती है कि यार कॉस्ट पूरी हो जाए, ट्रैवल हम लोग करके आ जाए, साथ में हम भी घूम लेंगे, बस काफ़ी है। यही सोच लेके आज भी चल रहे होते। तो क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ही वो समझ लें कहीं बस ऊपर इदारों में, कहीं वो खबरों में और सिर्फ वहीं पर रहता है। वो लोगों के लिए काम नहीं कर रहा उस तरह से, मतलब कि यार फैसिलिटेट करे लोगों को ताकि वो ट्रैवल कर सके, जब डेवलप करे जगहों को। आपके बीचेस हैं पाकिस्तान में, सब कुछ है पाकिस्तान में। ट्रैवल एंड टूरिज्म के हिसाब से हर फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास। स्नो कवर्ड पीक्स से लेके मेडोज हैं। ये तो है, हर मौसम में हाँ, हर तरह का इलाका आपको मिल जाएगा, बर्फ मिल जाएगी, बहुत पानी मिल जाएगा, समुद्र मिल जाएगा। समझने के वैरायटी है आपके पास, ऑप्शन है इतने सारे। आपके पास बीच है, आपके पास पहाड़ है, आपके पास जंगल्स भी हैं, मतलब सब हर कैटेगरी के आप समझ लो कि डेस्टिनेशन आपके पास है पाकिस्तान में। लेकिन वही बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर डेड। हाँ वो सिर्फ न्यूज़ तो में क्रेडिट लेने के आ जाते गवर्नमेंट से हैं। आप क्या चाह रहे हैं? मतलब वो सिक्योरिटी दे दें या रोड्स अच्छे दे दें? इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक होती है चीज़ कि बस सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको। इस्लामाबाद में, सिर्फ इस्लामाबाद में है लेकिन ये लिमिटेड 3-4 ऐसे मतलब समझ लेंगे हाइकिंग ट्रेल्स हैं जिनको थोड़ा सा एक समझ लें कि एक उन्होंने सरपरस्ती दी हुई है अपनी, और उसको उन्होंने मार्क किया हुआ है कि ये ट्रेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से डायरेक्शन, उसके अंदर डायरेक्शन बोर्ड्स दिए हुए हैं और थोड़ी बहुत सिक्योरिटी भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे लोग जा रहे हैं। तो ये चीज़ पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। मतलब
अगर कोई बीच है तो बीच के ऊपर भी आप लगा सकते हो सेटअप, क्या यार बीच के ऊपर अब लोग आए, फैमिलीज आए, एंजॉय करके जाएं, ना कि ये जिस तरह हमारे पाकिस्तान के कराची के बीचेस का हाल है। मेरे पास बहुत से लोग हैं। कराची में भी तो यार बीचेस अलग अलग है ना, वो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन में जाते हैं तो वो बीच अलग हो जाते हैं आप और वो वहाँ लेकिन आम लोग जा नहीं सकते। हाँ। कुन मलीर जाए और फिर उर्मारा जाए। हाँ, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में जैसे आगे फ्रेंच बीच का नाम मैंने आज तक सुना है, कभी गया नहीं हुआ। नहीं, लेकिन उर्मारा है, मैंने सुना है कि बड़ा अच्छा है वो। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। अब उर्मारा की आप बात करते हैं, उर्मारा के मैं बताता हूँ, उर्मारा है या कुन मलीर है, वहाँ पे जो थोड़ा बहुत सेटअप बना है तो वो प्राइवेट सेक्टर ने बनाया ना, गवर्नमेंट का तो उसमें कोई हाथ नहीं है। नहीं देखिए, मैं ये कहूँगा कि वैसे गवर्नमेंट सिर्फ ये करते हैं ना कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, रोड अच्छे देते हैं ना, बेसिक चीजें। तो मेरे ख्याल से बिजनेस लोग आ देंगे, उनको प्राइवेट सेक्टर आके वो अच्छा खासा बना देंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। या एटलीस्ट हमें प्रॉपर एक समझ लें कि ये भी ना दे, हमें परमिशन देते और हमारे लिए प्रोसीजर्स इजी कर दे सब चीज़ें करने के। आपको पता है गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स होते हैं ऑफिशियली तरीके से चीज़ों को काम करने के, वो भी कितने मुश्किल है पाकिस्तान में। ये तो है। मुश्किल क्या है, वो होते ही नहीं है क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते। स्पेशल फीस लगती है ना उसको। हाँ एग्जैक्टली, वो स्पेशल चार्जेस लगते हैं उसके, तो वो वाला सीन है। बाकी तो प्राइवेट सेक्टर आपके सामने पिछले कुछ 4-5 साल से कितना बूम कर रहा है ट्रैवल एंड टूरिज्म में। कोविड की वजह से क्या फर्क पड़ा ट्रैवलिंग में? कोविड की वजह से ड्यूरिंग कोविड आपका ये सेटअप था तो क्या हो रहा नहीं था ड्यूरिंग कोविड, मतलब इट वाज लाइक ऑलमोस्ट जीरो। जब स्टार्ट में था तो शुरू के कुछ 5 महीने तक तो बिल्कुल कोई जीरो ट्रैवलिंग थी। आपको पता है ऑल अराउंड द पाकिस्तान उन्होंने फुल प्रॉपर हाँ लॉकडाउन था उस टाइम पे। तो उसके बाद उसके वजह से ये नुकसान ये हुआ कि जो थोड़ा सा इनफ्लो था ना फॉरेनर्स का, वो कम हो गया। अब स्टार्ट हो गया वापस, लेकिन उन 2 सालों में 2.5 सालों में जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल समझ लो कि ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स आते थे यहाँ पे टूर ट्रिप्स के लिए, घूमने के लिए, वो काफ़ी ड्रॉप हो गया था उन 2 सालों में। और लेकिन हाँ, एक फ़ायदा हुआ उसकी वजह से, पाकिस्तान की एलीट क्लास जो समझ लें कि उनको जब वैकेशन मिलती है, जब उनको ऑफ डेज मिलते हैं और वो निकल जाते हैं आउट ऑफ कंट्री, वो फर्स्ट टाइम उन 2 सालों में अपना मुल्क देखने के लिए निकले। और वो हमें नज़र आया कि हाँ यार, मेजॉरिटी लोग जो पाकिस्तान के हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं बाय एयर ट्रैवल्स, क्योंकि उस टाइम पे भी उन्होंने सबसे पहले ऑप्शन, थोड़ा मुश्किल भी था। हाँ, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट्स चल रही थी उस टाइम पे, तो वो लोग उन्होंने अपना जो है ना वो समझ लें कि फर्स्ट टाइम जो है ना हमें देखा कि यार जो एलीट क्लास है जो पाकिस्तान में दिखती कम है, और जो जैसी समझ लें कि ऑफ डेज होते हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को ज़रूरत है बेसिकली मेरी नज़र में। अब मैं वैसे पॉलिटिक्स के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करता, लेकिन मैं इतना बात करता हूँ कि यार थोड़ा सा पेट्रोटिज्म होना चाहिए बंदे के अंदर, कि बंदा अपने मुल्क को सबसे पहले रखे, उसके बाद बाकी बात। मैंने जो ट्रैवलिंग करी है वो तकरीबन पाकिस्तान में मतलब 4 सूबों में, कोयटा भी चले गए, ये गिलगित बल्तिस्तान भी चले गए। अभी हमारे सारे डेवलपर्स ने बोला है कि भाई अब कश्मीर जाना है, ज़बरदस्त लेके जाएंगे आप। प्रोजेक्ट अटका हुआ है, मैंने बोला जब वो कंप्लीट होगा तो फिर जाएंगे। सही तो ये कश्मीर का भी सोचा है, तो ऑफ कोर्स आपसे मिलेंगे हम। हाँ बिल्कुल मिलिएगा, मैं बल्कि अभी रिसेंटली इस साल स्टार्ट में मैं काफ़ी अरसे से कश्मीर ही था। ये है कि हम लोगों ने पाकिस्तान में हर चीज़ दिया है, मतलब हर जगह घूम लिया है, सिंध में भी घूम लिया है, बाय रोड भी बहुत ट्रैवल कर लिया। तो अब हम थोड़ा सा बोर होना शुरू हो गए, तो अब हमने बाहर का रुख करना शुरू करा। नहीं बिल्कुल, आप एक दफ़ा पाकिस्तान अभी एक गवादर रह गया, गवादर का सोचा है करेंगे। अभी भी बहुत जगह होंगी, मैं बता रहा हूँ। जगह तो बहुत है, अभी वो है फुल टाइम 5 साल से मोला चोटक है, ठीक है। उस टाइम उसी साइड पे पीर इब्राहिम वाटरफॉल है, चारों मच्छी, बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे हैं जो मतलब अभी भी मतलब समझ लें कि अनएक्सप्लोर्ड है, जिनके लोगों को नहीं पता। इनफैक्ट 5 साल से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि मैंने अभी तक आधा पाकिस्तान नहीं देखा। तो आप आइडिया लगा लें, मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। कराची के बारे में भी यही बोलता हूँ, कराची भी पूरा नहीं देखा एग्जैक्टली, यही पैदा हुआ हूँ। कराची में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स और बहुत सारे ऐसे समझ ले कि जगह होंगी जो कभी हम लोग चलते चलते कहीं चले जाते, बोले यार कराची का कौन सा हिस्सा है, ऐसे कभी पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन ये मसला सारा है, पता है क्या है, मैं जहाँ तक समझता हूँ यहाँ पर ट्रैवलिंग में एक और इशू ये है कि सेफ्टी का बड़ा मसला है। एग्जैक्टली, सेफ्टी इन केस, चले वो सिक्योरिटी वाला तो मसला है, सेफ्टी इन केस तो मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, हाई जंप कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा डाउट रहता है कि यार प्रिकॉशंस नहीं ली जाते कि यार पता नहीं कैसा होगा पाकिस्तान में। हालांकि बाहर में बेझिझक चले जाता हूँ कि यार इन्होंने सही किया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पकड़ लेती है। अरे अगेन देखा, गवर्नमेंट आ गई ना बीच में, चेक एंड बैलेंस,
और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को जो प्रिकॉशंस हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी मेजर्स हैं वो पूरे कर रही है या नहीं सर्विस प्रोवाइडर आपकी कंपनी, चाहे वो कोई भी सर्विस दे रही है आपको, चाहे वो आपको क्लिफ जंपिंग करवा रही है या स्काई डाइविंग करवा रही है, कुछ भी, तो उसको चेक एंड बैलेंस रखना जरूरी है। पाकिस्तान में वो नहीं है, सिर्फ एक यही तो चीज़ मसला है जिसकी वजह से सब सारे मैंने देखा है कि दरअसल होता है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करना बड़ा आसान है यहाँ पर, हाँ, रन करना मुश्किल है। आपने स्टार्ट कर दिया, आप जब कमाना शुरू हो गए ना, थोड़ा सा नजर आओगे तो फिर गवर्नमेंट आ जाएगी आपके पास, फिर गवर्नमेंट आ जाएगी वो तो ये सबके साथ हुआ है, करीम के साथ हुआ है, यूबर के साथ हुआ है, Exactly. बड़ी बड़ी फूड पार्टनर के साथ हुआ है, कितने लोगों के साथ हुआ है, यही हुआ है। हाँ, हम भी इंतजार कर रहे हैं कब हमारे साथ होगा। आप जब आपके साथ ये हो तो आप समझ लें आप बड़े हो गए। हाँ, वो अभी हुए नहीं हम, इसीलिए कोई ख्वाहिश भी नहीं है बड़ा होने की फिलहाल तो। हाँ, लेकिन सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है, जब कभी कंपनी ग्रो करना शुरू करती है तो उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि अब आप जो है वो ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करें और ये लाइसेंस लें, या ऐसे करें ऐसे करें। और बहुत से जो समझ लेंगे जो जिनका उनको स्टार्ट में जबकि उनको एक ऑप्शन देना चाहिए अपनी पब्लिक को कि यार अगर आप ये काम करना चाह रहे हो तो इसके लिए ये फॉर्मेट है, इसको फॉलो करके ये लाइसेंस लो, ये डॉक्यूमेंट्स पूरी करो, नहीं है। और जब आप अर्न कर लोगे ना, जब आपकी जेब में पैसे आ जाएंगे, उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा और तो बोलेगा आपने फिर आप मतलब खुद कर लेना, अभी से ही कर लें, अभी से हो नहीं सकता, या फिर आपने सोचा नहीं है कि नहीं अभी हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है, उसका एनटीएन वगैरह बना हुआ है, सब बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चीज़ें हैं, सही है। लेकिन अभी माइनर सी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म के हिसाब से मैं देखूँ तो डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज्म का इंडिविजुअली कोई लाइसेंस ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो लाइसेंसिंग है उसके अंदर वो फिर उन्होंने इंटरनेशनल टिकटिंग ऐड की हुई है, बहुत सारे उसमें वो है, या तो आपको वो लाइसेंस देते हैं एक टूर गाइड का इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल, एज अ ट्रैवल कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक ट्रैवलिंग के लिए कोई प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं है। और अगर है भी तो आपको पता है गवर्नमेंट प्रोसीजर्स कैसे हैं उनका कोई ये सीन नहीं है कि आपने ऑनलाइन गए। अब देखें कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मैं वो नहीं बोलूँगा, एनटीएन बनाना है आपने, आप ऑनलाइन जाओ, अपना फॉर्म फिल करो, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, दैट्स इट, आपका एनटीएन बन गया। बाकी चीज़ें भी ऐसे होनी चाहिए नहीं हो रही, लेकिन हो जाएगी, मैं इतना हो गया, ये भी हो जाएगा। हाँ, इन टाइम इंशाल्लाह हो जाएंगी, ऐसा ही है। वैसे बताएं आपके वैसे मेन टूर्स कहाँ के होते हैं, और आजकल सर्दी है तो क्या चल रहा है? ऑल राउंड द ईयर हम तो सारा साल और सारा पाकिस्तान ट्रिप्स करवाते रहते हैं। और जो आजकल का सीज़न है, जो बेस्ट डेस्टिनेशंस हैं कराची वालों के लिए मेरी नज़र में सबसे बेस्ट है कि वो जाएं अगर उनको, क्योंकि मोस्टली लोगों को सर्दियों में ये होता है कि हमें स्नोफॉल देखनी है, तो मैं समझता हूँ उनको नॉर्थ जाने की बजाय, अगर जिस बंदे के पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली यहाँ रहता हूँ, मुझे आइडिया है लोगों के पास एक हफ्ता 10 दिन नहीं होते सबके पास, तो वो चले जाएँ कोयटा ज़ियारत की तरफ, 3 दिन हार्डली उनको चाहिए होते हैं। गोरख हिल स्टेशन ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, उससे भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सेफ एंड सिक्योर्ड वाला वहाँ पे मतलब प्रॉपर सेटअप अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे स्नोफॉल नहीं होगी। तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। वहाँ पर रोड बड़े खराब है, ऊपर सही है सब। हाँ, वो नहीं, रोड बेसिकली खराब नहीं बोल सकते आप, उसे बोल सकते हैं ऑफ रोडिंग है, और उसके लिए वो जीप पे आपको जाना पड़ता है। वो तो प्रॉपर उनके पास, देखिए वहाँ का सबसे अच्छा सेटअप ये है, मैं इसीलिए गोरख हिल स्टेशन को बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर एक सेटअप मिलता है। आप जाते हो सिर्फ अपनी गाड़ी पे, आपको एक मतलब समझ लीजिए कि डेजिग्नेटेड जो है ना वो पार्किंग एरिया बना हुआ है, एक स्पॉट बना हुआ है, वहाँ तक आपने पहुँचना है। आपको 4x4 जीप आपकी पिक कर लेगी, ऊपर लेके जाएगी, आपका पूरा ट्रिप खत्म हो जाएगा, वापस आपको वहीं पे ड्रॉप कर देगी अपनी व्हीकल। कैंप्स मिल जाएंगे, मील्स अवेलेबल होंगे, सब कुछ अवेलेबल होगा। तो ये सीन है, तो ये कराची वालों के लिए आइडियल है। हाँ, अगर कोई जाना चाहे तो फिर सवात वाली साइड आप जा सकते हैं आजकल, क्योंकि जो सीज़न है उस सीज़न में अभी से जो स्पॉट्स हैं वो लिमिटेड ही हैं सारे। चले भाई, असद भाई का जो लिंक है हम शेयर कर देंगे, तो अगर हमको इनके साथ ट्रैवल करना है तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इसकी डिटेल वगैरह डाल देंगे। और मैं तो असद भाई पक्का हूँ, मैं तो जाऊँगा एक टूर पर आपके साथ, इंशाल्लाह मिड फेब में चलते हैं साथ में। चले भाई, दैट्स इट, ओके, अल्लाह हाफिज़।